शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुफ्त अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.2 लेक्चर नंबर 2 और हमारे सबक का उन्वान है अखबार लिखा जा रहा है। ये एक मज़ाहिया नज़म है और हमारा आज का हासिल ताल्लुम है मुरक्कब की इक़साम। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में इम्तियाज़ कर सकेंगे और मुरक्कब नाकिस की इक़साम को पहचान कर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हासिल ताल्लुम लिया गया है ज़ुबान शनासी की फ़हरिस्त से। प्यारे बच्चों, आपको मुरक्कबात की इक़साम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस के मुतल्लिक पहले पढ़ाया जा चुका है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस की इक़साम, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के सबक की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से। अरबी में ना सिर्फ हरूफ मिलकर अल्फाज बनाते हैं बल्कि कई अल्फाज मिलकर मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं। बाज़ एक मुरक्कब लफ्ज़ में कई अल्फाज होते हैं, यानी वो एक पूरा जुमला होता है। ये इख्तिसार कुरान मजीद की बेशुमार खूबियों में से एक है। क्योंकि हमारा आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है मुरक्कबात की इक़साम और मुरक्कब नाकिस की इक़साम से मुतल्लिक, लिहाजा जो इस्लामी नुक्ते नज़र की वजाहत है वो भी मुरक्कबात से मुतल्लिक है। हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। वो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज मुरक्कब की किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक लड़का, नूर की कमीज़, चुस्त घोड़ा, 5 किताबें, नालायक बच्चा, छोटी लड़की। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी पहले बताया है कि हम मुरक्कबात के मुतल्लिक और उसकी इक़साम मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस के मुतल्लिक आपको पहले बता चुके हैं। ये सवाल भी उसी से मुतल्लिक है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और बताएं कि ये मुरक्कब की कौन सी किस्म है, मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश, आप पहचान चुके हैं कि ये सवाल जो है मुरक्कब नाकिस की इक़साम से मुतल्लिक है। हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में मुरक्कब नाकिस की इक़साम की पहचान और इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाएगा। बच्चों, मुरक्कबात के मुतालिक जो मैंने आपको पहले बताया कि मुरक्कब क्या होता है और मुरक्कब नाकिस क्या होते हैं और मुरक्कब ताम क्या होता है, ये सबक 4.1 यानी बाब चहारम का ही सबक है। 4.1 उसके लेक्चर नंबर 1 में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। एक मुख्तसर सा जायजा दोहराई के तौर पर, मुरक्कब जब 2 या 2 से ज्यादा कलमात तरतीब पाएं उसे मुरक्कब कहते हैं, जैसे चांदो सूरज। मुरक्कब नाकिस क्या है? मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके, यानी ऐसा मुरक्कब जिससे सुनने वाले को समझ ना आए क्या कहा गया है। हमारा तमहीदी सवाल भी इसी से मुतल्लिक था और इसकी मिसालें भी यही हैं, मेरी सहेली, गर्म पानी वगैरह। इसे मुरक्कब गैर मुफीद या कलाम नाकिस भी कहते हैं, यानी मुरक्कब नाकिस के 2 नाम और हैं, मुरक्कब गैर मुफीद या कलाम नाकिस। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि मुरक्कब नाकिस की इक़साम कौन कौन सी हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब ताबे मौजू और मुरक्कब ताबे महमल। आज का जो हमारा सबक है वो मुरक्कब नाकिस की इक़साम की पहचान और उसके इस्तेमाल से मुतल्लिक है। देखते हैं इसकी इक़साम में कौन कौन सी वजाहत है और क्या क्या मिसालें शामिल हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी इस मुरक्कब को कहते हैं जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ एलिया और हरूफ इज़ाफ़त का के की से मिलकर बने। मिसालें हैं सना की किताब, साद का कलम, चमन के अंगूर वगैरह। बाज़ औक़ात मुज़ाफ़ एलिया, मुज़ाफ़ अलैह, बच्चों ये लफ्ज़ है अलैह, इसमें एक ज़ेर लगेगी और एक ज़बर आएगी। मुज़ाफ़ अलैह की जगह तेरा, तेरे, तेरी, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी वगैरह के ज़माइर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरा कलम, तुम्हारा घर, मेरे दोस्त, तुम्हारी बिल्ली।
अब इसमें आपने क्या सीखा कि एक तो हरूफ इजाफत आएगी इसमें, और मजाफ और मजाफ इले से मिलकर बनेगा। जैसे मजाफ ये है, मजाफ इले ये है, और हरूफ इजाफत ये है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात मजाफ इसमें नहीं होता, मजाफ इले इसमें नहीं होता, मजाफ इसमें शामिल होता है। जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, मेरा, मेरी, मेरा कलम, तुम्हारा घर, ये सारी क्या है, मुरक्कबे इजाफी की इकसाम है। फिर उसके बाद है मुरक्कबे तौसीफी, ऐसे मुरक्कब जो इसमें सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बने। उर्दू कवायद की रूह से मुरक्कबे तौसीफी कहलाते हैं। इसम सिफ्त और इसम मौसूफ से बनने वाले क्या मुरक्कब कहलाते हैं, इसमें तौसीफी। सुर्ख फूल, स्याह रात, नेक लड़का, इनमें से सुर्ख, स्याह और नेक इसमें सिफ्त, फूल, रात और लड़का मौसूफ है। मुरक्कब अतफी क्या है, ऐसा मुरक्कब जो मतूफ इले, हरफ अतफ और मतूफ से मिलकर बने, इसे मुरक्कब अतफी कहते हैं। पहाड़ और दरिया, इसकी मिसाल है जिस्म व जान, चांद और सूरज, नेक व बद। इन मिसालों में पहाड़, जिस्म, चांद और नेक क्या है, मतूफ इले, और दरिया, जान, सूरज और बद मतूफ। जबकि और वाव क्या है, और वाव हरूफ इतफ हैं। तो क्या सीखा बच्चों आपने कि ये सारी मिसालें आपको मुरक्कबे नाकिस की दी जा रही हैं और उसकी अक़साम की वजाहत भी है। इसमें आपने साथ साथ मिसालें देखनी है और हर मिसाल की आपने पहचान रखनी है कि कौन कौन से मुरक्कब की कौन कौन सी मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब अददी, जैसे कि इसके नाम से, अददी के नाम से अदद यानी गिनती का जाहिर होता है कि वो मुरक्कब जो इसमें अदद और इसमें मादूद से मिलकर बने मुरक्कब अददी कहलाता है। जैसे 5, अब इसमें 5 जो है वो अदद है, आपको पता है गिनती का एक लफ्ज़ है। 6 कुर्सियाँ, 7 घोड़े, 8 किताबें, 9 मेज़ें, 10 बिल्लियाँ वगैरह। यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है इसमें अदद, और कलम, कुर्सियाँ, घोड़े, किताबें, मेज़ें, बिल्लियाँ इसमें मौजूद हैं। हमने सीखा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब अतफी और मुरक्कब अददी। हम बढ़ते हैं मुरक्कब जारी की तरफ। ऐसा मुरक्कब जो हरफ जार और मजरूर से मिलकर बने, इसे मुरक्कब जारी कहते हैं। जैसे लाहौर तक, कराची से, सड़क पर, बाजार में वगैरह, उर्दू में मजरूर पहले आता है और हरफ जार बाद में। मजरूर है लाहौर और जारी तक। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब होता है जो मुशार और मुशार अलैह के मिलने से बनता है। जैसे वो जहाज़, ये किताब, वो प्लेट वगैरह। यहाँ वो और ये मुरक्कब इशारा, यानी जब हम इशारा करते हैं ना किसी चीज़ की तरफ, ये वो, तो ये क्या है मुरक्कब। उसके साथ जब हम कोई और लफ्ज़ लगा देते हैं तो मुरक्कब बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुरक्कब इशारी। इसम इशारा और जहाज़, किताब और प्लेट मुशार अलैह हैं। मुरक्कब इम्तिजाजी वो मुरक्कब है जो 2 या 2 से ज़्यादा इसमों से मिलकर बने, मसलन आजमगढ़, एबटाबाद, मोहम्मद हुसैन वगैरह। मुरक्कब ताबा मौजू, ये मुरक्कब 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामायनी लफ्ज़ बाद में ज़ोर पैदा करने के लिए या दीगर ज़रूरियात की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये याद रखना है, मुरक्कब ताबा मौजू है, बामायनी लफ्ज़ के साथ बामायनी ही लफ्ज़ जोड़ा जाता है। जैसे चाल ढाल, बाद में मुरक्कब में ज़ोर पैदा करने के लिए। देखभाल, लूट मार, दाना पानी, रूखी सूखी। और मुरक्कब ताबा महमल क्या है, मुरक्कब ताबा महमल 2 ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमायनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, गपशप, झूठ, मूठ, सौदा, सलफ, पानी वानी। अब इसमें सलफ हो गया, वोटी हो गया, ये बेमायनी है। बामायनी लफ्ज़ के साथ जब बेमायनी लफ्ज़ लग जाता है तो क्या हो जाता है, मुरक्कब ताबा महमल। इस मजमूए में बेमायनी लफ्ज़ ताबा और बामानी लफ्ज़ को मबतू कहा, जबकि इनके मजमुआ को मुरक्कब ताबई भी कहते हैं। जी तो बच्चों, यहाँ तक मौलम आपको खुद पढ़ाएंगे, मिसालें समझाएंगे,
लेकिन उसके बाद आपने खुद भी बतानी है मिसालें कि मुरक्कब नाकिस की कौन कौन सी किस्म की और कौन सी मिसालें हो सकती हैं। आपने इस सिलसिले में मौलम से रहनुमाई भी लेनी है और ख़ुद भी बतानी है कि क्या जो मिसाल आप बता रहे हैं, मौलम जो तख्ता तहरीर पे आपको समझा रहे हैं और जो मिसाल आप बता रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। हम बढ़ेंगे अपने सरगर्मी की तरफ ताकि आप इन इक़साम को, इनकी मिसालों को बेहतर तौर पर समझ सकें। ये एक सरगर्मी है। मौलम पढ़ाने के बाद बच्चों को एक काम देंगे जुमात में और इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई भी करेंगे कि मुरक्कब नाकिस की हर किस्म की एक एक मिसाल लिखकर जुमला बनाना है। बच्चों ये जो इक़साम है सारी की सारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब ताबे मौजू और मुरक्कब ताबे महमल। आपने इन सब की एक एक मिसाल लिखनी है। जैसे ये मिसाल है कराची तक, आप कराची से, आप यहाँ पर इस्लामाबाद से भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की आप मिसालें कॉपी पर लिखेंगे, मौलम आपकी रहनुमाई भी करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छी मिसालें लिखी और जुमले तो बहुत ही खूब बनाए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि कौन सा हिस्सा होता है, मश्क के सवालात। ज़ेल में मुरक्कब नाकिस की इक़साम की मिसालें दी गई हैं। ये मिसालें 1 2 3 4, आपने दुरुस्त नाम लिखने, यानी आपने पहले तो हर किस्म की मिसाल लिखकर उसे जुमलों में इस्तेमाल किया था। अब आपने पहचानना है ये मुरक्कब किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका नाम लिखना और उसे इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने। और बच्चों ये वाला काम आपका घर का काम होता है। मश्क के सवालात आप घर जाके करते हैं, कॉपी पर हल करते हैं, तो ये काम आप घर जाएंगे कॉपी पर लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको वर्कशीट्स दी जाएंगी। 2 वर्कशीट्स हैं। एक वर्कशीट में ये आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मुरक्कबात 2 मुरक्कब हैं। आपने पहचानना है कि ये कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हमारा शाम और सुबह, अर्ज़ व समा मुरक्कब इशारा है, मुरक्कब अत्फ़ी है, ठीक है। आपने उसका करना है, लिख के लेकर आना है, इसको कॉलम को आपस में मिलाना है और उसके बाद इस शीट पर अल्फाज मिलाने के बाद उन्हें तरतीबवार लिखने से नीचे की सतरों में लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहले तो आप ये कॉलम मिलाएंगे और कॉलम मिलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है जैसे शाम और सुबह, फिर उसके बाद अर्ज़ो समा। लिखने के बाद आपने उनकी मदद से जुमले बनाने हैं। पहले तो इसकी पहचान लिखनी है, फिर इसके जुमले बनाने हैं। फिर एक आपको इजाफी सवालात की वर्कशीट दी जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, एक सवाल है आपके पास और उसके 4 मुमकिन जवाबात हैं। आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और उसकी निशानदेही करनी है। और इसके साथ साथ मुरक्कब इजाफी की तारीफ़ लिखनी है, माय मिसाल, मुरक्कब नाकिस की लिखनी है तमाम किस्मों का नाम, और मुरक्कब अत्फ़ी और मुरक्कब अददी की 2 मिसालें लेकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, ये दोनों वर्कशीट्स और आपका जो कॉपी का सवाल है आप घर जाकर करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप अपने मौलम से दोबारा ज़रूर पूछिए और रहनुमाई ज़रूर लीजिए मौलम की, ताकि घर जाके आप जो काम करें वो दुरुस्त कर सकें। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।